दोस्तों, अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपका टैली प्राइम पे जो भी आपने डेटा, जो भी आपने एंट्रियां पास की है, वो गलती से भी आपके कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट ना हो, आपका वो डेटा लॉस ना हो, ताकि आपकी कंपनी की जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो वहीं पे बनी रहे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये बड़ा कॉमन है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि ये खराब भी होता है। अब ऐसे में उसके अंदर अगर कोई फाइल रखी है जो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हम अकाउंट्स की फाइल की बात करते हैं, अगर वो इंपॉर्टेंट अकाउंट फाइल्स आपकी, चूंकि उसमें विंडो करना पड़ रहा है, वो चली जाती है, तो इससे आपके बिजनेस का बहुत लॉस हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उन इंपॉर्टेंट फाइल्स को अपने गूगल ड्राइव पे या क्लाउड पे या पेन ड्राइव पे कैसे आप उनको सेपरेटली रख सकते हैं, ताकि अगर कल को आपका कंप्यूटर खराब हो जाए या फिर आपका लैपटॉप की हार्ड डिस्क क्रैश कर जाए, तो एटलीस्ट आपका एक कॉपी आपके डेटा का आपके पास हो, जिससे आप रिस्टोर करके फर्दर आप यूज कर पाए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे अगर मैं आपको डे बुक में दिखाऊं तो मैंने कुछ एंट्रियां पास की हैं। यहां पर ऊपर कैश में सेल हुआ है और परचेज हुआ है, आप देख सकते हैं। अब अगर इसके अलावा भी मैं देखूं तो यहां से मैं ऑल्ट F3 करूंगा, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे बहुत सारी कंपनियां पहले से बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। यानी बहुत सारा डेटा रखा हुआ है। अब ऐसे में अगर कल को ये लैपटॉप फॉर्मेट करना पड़ जाए तो इतनी सारी कंपनियों का डेटा भी चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस डेटा का बैकअप लेना है। बैकअप कैसे लेते हैं, चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बैकअप लेने के लिए मैं यहां से इसको मिनिमाइज करता हूं, और मैं क्या करूंगा, बाहर यहां पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जिसपे मैं बैकअप लेके दिखाऊंगा और बाद में रिस्टोर करके भी दिखाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक राइट क्लिक करता हूं एंड देन यहां से मैं जाऊंगा न्यू पे, और यहां से फोल्डर पे क्लिक करते हुए मैं टैली फाइल्स बैकअप नाम का एक फोल्डर बनाता हूं। चलिए, हमारा फोल्डर बन गया है। अभी मैं अगर आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये फोल्डर बिल्कुल ही खाली है। अब हमें क्या करना है, हमें बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए मैं फिर से जाता हूं, हमने टैली सॉफ्टवेयर पे आ गया हूं। ऊपर आप देखेंगे आपको यहां पे डेटा का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपका बैकअप का है, और अगर आपने पहले से बैकअप ले रखा है और आप उसको रिस्टोर करना चाहें तो सेकंड ऑप्शन है। चलिए हम पहले बैकअप ऑप्शन पे बात करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से क्या होगा, आप एक नई विंडो पे पहुंचेंगे। अब आपसे बता रहा है बहुत सारा डेटा है जिसका आप बैकअप ले सकते हैं, परंतु आप उसे कहां पे स्टोर करेंगे, जो बैकअप फाइल्स होंगी वो कहां पे जाएंगे। तो आपको यहां से डेस्टिनेशन फोल्डर सिलेक्ट करना है जहां पे आप उन फाइल्स को स्टोर करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां से मैं डेस्टिनेशन फोल्डर सिलेक्ट करूंगा, और इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे जाना है, यहां से देखिए सी लिखा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, आप इस पे क्लिक करें, एंटर प्रेस कर दें। मेरी फाइल कहां पे थी, डेस्कटॉप पे थी, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा, एंटर कर दूंगा। डेस्कटॉप पे जो भी फाइल्स बनी हुई है वो आपको दिख रही है। मैं जस्ट एक नई फाइल बनाई थी जो कि टैली नाम से थी, मैं उस पर क्लिक करूंगा और यहां से एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद यहां से आपकी वो फाइल सेट हो जाएगी। अब आप एंटर कर दीजिए, तो ऊपर ही आपका टारगेट फोल्डर सेट हो गया कि आपका जो भी बैकअप होगा वो इन फाइल पे जाके, इस फोल्डर पे जाके स्पेशली स्टोर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको बैकअप लेना है जिन जिन कंपनीज का, आप उनको सिलेक्ट करते जाइए। एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे पहले से जो कंपनियां बनी है, अगर उसमें वॉल पासवर्ड या सिक्योरिटी पासवर्ड यूज किया गया है तो आपको उस पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। उस पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आएगा, अगर आप पासवर्ड दे नहीं पाएंगे तो उनका बैकअप हो नहीं पाएगा, ये ध्यान रखिए। तो मान लीजिए मैं ऊपर वाली फाइलों को छोड़ देता हूं, नीचे से यहां पर 1053 नाम की एक फाइल है, एक कंपनी है स्पेशली, मुझे इसका बैकअप लेना है, तो मैं एंटर प्रेस करूंगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा यहां पे ऐड हो जाएगी। आपको और भी बैकअप लेने हैं तो आप उन कंपनीज को सिलेक्ट करते जाइए और एंटर करते जाइए। अब मान लीजिए मैंने दो ही कंपनीज का मुझे बैकअप लेना है, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, एंड सिलेक्ट करने के बाद ऊपर लिखा हुआ एंड ऑफ लिस्ट, आप इस पर क्लिक करें, एंड देन जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपका बैकअप हो चुका होगा। मैं आपको दिखाता हूं, जहां थोड़ी देर पहले वो फाइल बिल्कुल यहाँ पर फोल्डर एम्प्टी था, अब आप उसको ओपन करेंगे तो दो फाइलें आपको यहाँ पे दिखेंगी। ये उन्हीं दोनों कंपनीज का डेटा है जो आपने बैकअप के तौर पे यूज किया है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब आप चाहें तो आप इस पूरे के पूरे फोल्डर को गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं, पूरा का पूरा डेटा है, कल को इन कंपनीज को डिलीट कर भी दिया जाता है तो भी आप इनको रिस्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर गूगल ड्राइव पे रखना हो तो प्रोसेस सिंपल है। यहां से मैंने अपना गूगल ड्राइव ओपन करके रखा है, फोल्डर बनाया हुआ है। मुझे क्या करना है, मुझे बस सिंपली यहां पे उस फाइल को अपलोड कर देना है। तो अपलोड करने के लिए क्या करूंगा वो भी देख लीजिए। अपलोड करने के लिए यहां से मैं न्यू पे जाऊंगा, एंड देन यहां से लिखा हुआ है, आप देखेंगे ध्यान से लिखा हुआ है फोल्डर अपलोड, तो यहां से मैं फोल्डर अपलोड पे क्लिक करूंगा, एंड देन यहां से मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा और मेरी जो भी फोल्डर थी अभी जस्ट बनाया मैंने ये वाला, इसको मैं अपलोड कर दूंगा।
एंड देन यहाँ से मैं अपलोड कर दूंगा। तो क्या होगा, वो आपकी डेटा स्पीड पे डिपेंड करता है कितना टाइम लगाएगा। और देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया। अभी मैं अगर आपको ओपन करके दिखा दूं तो वो दोनों फाइलें आपके यहाँ पे आ गई है। तो अब फायदा क्या होगा, कल को उन कंपनीज को एडिट कर भी दिया जाएगा। आप चाहे तो इसको पेन ड्राइव पे भी दे सकते हैं, दोबारा से आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। मान लीजिए गलती से अगर वो फाइलें डिलीट हो गई कल को और मुझे रिस्टोर करना होगा तो क्या करेंगे, सेम चीज है, आप डेटा पे जाएंगे, इस बार आपको रिस्टोर पे जाना है, क्योंकि जो आपने पहले से बैकअप लिया था वो आप रिस्टोर कर रहे हैं। कहां से रिस्टोर करेंगे, उस ड्राइव को सिलेक्ट करना है आपको या उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहां से सेम प्रोसेस, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, एंटर, डेस्कटॉप, एंटर, एंड देन आपकी यहां पे एंटर। अब जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए दोनों फाइलें हैं, आपको दोनों को करना है तो आप दोनों को कर सकते हैं। आप दोनों को सिलेक्ट करके यहां से पहले मैं एंटर प्रेस करूंगा, एक ऐड हो गई, एंटर प्रेस करूंगा, दोनों ऐड हो गई। अब जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे एंड देन एंटर प्रेस करेंगे, मेरे बता रहा भाई ओवरराइट हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो कंपनियां हैं, मैंने कहा डिलीट तो की नहीं थी मैंने, तो ऑलरेडी ओवरराइट हो जाएंगी। तो अब ओवरराइट करेंगे तो कोई बहुत फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो कंपनियां आपकी ओवरराइट हो गई है। तो इस तरीके से आप कंपनीज की डेटा का बैकअप लेंगे, गूगल ड्राइव पे रखेंगे या पेन ड्राइव पे ले सकते हैं, और बाद में कभी जरूरत पड़े तो आप उसे रिस्टोर करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।